नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। यूं तो कई सारी आपने तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की देखी होंगी, अचंभित करने वाली अनोखी तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें आपने देखी होंगी। उसी के बीच एक और बेहद खास तस्वीर ये भी आप देख लीजिए, किस तरह से कुंभ की छटा यहाँ पर छाई हुई है। प्रयागराज पूरी तरह से जगमग नजर आ रहा है, ऐसा मानो कि हर घर दीपक जल रहा हो, ऐसी कुछ तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। पानी को देखकर आंखों को ठंडक जो महसूस हो रही है वो कहीं नहीं हो सकती। इसी के साथ ही हम लाए हैं आपके लिए आज खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे साध्वी की, संतों की, सन्यासी की। आखिर कैसे ये दीक्षा लेते हैं, ये खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। महिला महंत को कैसे मिलती है दीक्षा? रात के वक्त कौन काटता है चोटी? पिंडदान और भस्म रमाने का क्या है सच? धुनी रमाते इन संतों को देखिए। अनोखी वेशभूषा और अलग अंदाज इनकी तपस्या और तप की कहानी को खुद बयां कर रहा है। कोई इसे तंत्र साधना से जोड़ता है तो कोई रहस्य बताता है, लेकिन साधना और सिद्धि की कहानी कुछ अलग ही है। अब जरा महाकुंभ में पहुंची महिला संतों को देखिए। कोई 5 साल की आयु में इस ओर आकर्षित होने की बात कर रहा है, तो किसी का दावा है कि 12 साल की उम्र में उनका ध्यान इस दिशा में हुआ और साधारण जीवन से संन्यास की ओर कदम बढ़ा दिए। संगम किनारे धुनी रमाए महिला संत और महंत को देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि महंत बनना और दीक्षा धारण करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या है रात 12 बजे का पूरा सच? कौन काटता है महिला संत की चोटी? 3.5 मीटर का वस्त्र महिला संत। महिला संतों की दीक्षा भी नागा साधुओं और वैराग्य जीवन वाले साधु संतों की तरह ही होती है। रात के वक्त चोटी काट दी जाती है और 3.5 मीटर का वस्त्र धारण करने के लिए दिया जाता है। गंगा में पिंडदान कराया जाता है और सन्यासी जीवन में प्रवेश कराया जाता है। सुनिए एक महिला महंत की जुबानी पूरी कहानी। हमारे यहाँ अखाड़े में बाबाओं की होती है, सेम वैसे ही होते हैं। बस इसमें प्रोसीजर ये रहते हैं कि जब नागा संत बनते हैं तो उनको क्या है कि कोपिन धारण कराते हैं, भस्म रमाते हैं ना। और ये जो पिंड वगैरह है वो तो चले हम बता नहीं सकते क्योंकि वो संस्कार की बात है। तो गंगा जी में उनका पिंड वगैरह इत्यादि होते हैं। फिर आपका धर्म ध्वजा पे लाया जाता है। रात्रि को आचार्य जी रात्रि को 12 बजे आते हैं, फिर वहाँ पर चोटी काटा जाता है। तो माताओं का भी सेम यही प्रोसीजर, बस माताओं को क्या है कोपिन के साथ साथ 3.5 मीटर का वस्त्र दिया जाता है और उसको ब्रह्म गाथी बांध के माताओं को भी भस्म रमा के सेम वही अपना पिंड वगैरह सारा प्रोसीजर गंगा जी में होते हैं। और रात्रि को उनको शाम को धर्म ध्वजा पे लाया जाता है और उनका भी रात्रि को चोटी काटा जाता है। अघोरियों की वेशभूषा और हठ योग को देखकर आप सोच रहे होंगे कि इस परंपरा में तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन महिला महंत इस बात से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि तप और साधना की इस परंपरा में तंत्र साधना को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। सात्विक पूजा होती है और गुरु परंपरा के मुताबिक ही दीक्षा दिलाई जाती है। दीक्षा धारण करने के बाद कोई धर्म का प्रचार करता है तो कोई भागवत सुनाता है और सांसारिक जीवन से खुद को अलग रखता है। हमारे सन्यास में तो तंत्र विधि वगैरह इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सात्विक पूजा ही होती है और यहाँ गुरु परंपरा है। तो गुरु जिस हिसाब से आपको ढालते हैं, कोई देखिए तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई भागवत करते हैं, कोई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मैंने कहा ना, सब अलग अलग भागों में बटे हुए हैं संत। भक्ति और आस्था के पथ पर नियमों में बंधकर चलना आसान नहीं है, लेकिन कई महिला संत और महंत प्रयागराज महाकुंभ में नजर आ रही हैं। महिला संत दीक्षा धारण कर महंत बन सकती हैं, लेकिन शंकराचार्य बनने को लेकर विवाद भी रहा है। बहरहाल महिला संत साक्षी जी महाराज कहती हैं कि दिखावे के लिए कोई संत न बने, ये अंतर मन की यात्रा है। वाकई में कुंभ की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, चाहे वो नागा साधुओं का रहस्य हो, चाहे महिला सन्यासिनों का रहस्य हो। सन्यासिन बनना
जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। देखिए, संत जब हम बनते, हमारी मुख्य संन्यास दीक्षा होती है, तब हमारा पिंडदान होता है। हम स्वयं का भी जीते जी पिंड भर देते हैं कि अब हम जिएंगे तो अपने लिए नहीं, अब हम संसार के लिए जिएंगे, हम अपने धर्म के लिए जिएंगे। अगर धर्म के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ गए तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। तो संत बनने के बाद किसी से दुनिया में रहते, लेकिन दुनिया से जुड़ के नहीं, कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक है। सुना आपने भगवा कपड़ों में महिला संत गोशिका जी महाराज ने क्या कहा। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी थोड़ा अलग है। भागवत कथा का वाचन भी करती हैं और खुद सुकून का दावा करती हैं। महिला सन्यासियों की कहानी बताती है कि संत जीवन में एंट्री आसान नहीं होती। घर परिवार से रिश्ता अलग हो जाता है, स्वयं का जीते जी पिंडदान कर देते हैं और तय हो जाता है जिएंगे तो धर्म और संसार के लिए, खुद के लिए नहीं। मेले में रहे और वहाँ भी एकांत मन में संतों के रहस्यमयी जीवन की कहानी में गोशिका जी महाराज भी अन्य संतों से अलग हैं और महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वैराग्य तो बचपन से ही होता है और सबसे बड़ी भगवत कृपा और गुरु कृपा होती है। 12 वर्ष की उम्र में भगवा धारण किया है, लेकिन हमारे अखाड़े की ऐसी परंपरा है, किसी को भी अतिशीघ्र संन्यास की दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि पूरा वैराग्य की गुरु परख लेता है, उसके बाद दीक्षा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शमशानी वैराग्य होता है। शमशानी वैराग्य का मतलब कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, तो उसके मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संत बन जाए, और जैसे परिस्थितियां सही होती है तो फिर उसके मन में पुनः विचार बदल जाते हैं। छोटी सी उम्र में दीक्षा लेने के लिए गोशिका के परिवार का माहौल भी था। बचपन से ही उन्हें धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रहती थी और इसलिए धीरे धीरे उनका लगाव बढ़ता गया। पढ़ाई जारी रखी और इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद संत बन गए। एक साधारण परिवार की सामान्य लड़की ने महिला संत बनकर समाज सेवा की सौगंध ली और अब संगम किनारे उनकी तस्वीरें सबके सामने हैं। संत व्यक्ति 3 प्रकार से व्यक्ति बनता है। एक तो है प्रभाव से। आजकल कई लोग प्रभाव से जल्दी किसी से प्रभावित होकर, हाँ संतों का जीवन तो बड़ा सरल है, देखने में सरल लगता है, लेकिन संत जीवन अगर वाकई में देखें तो बहुत त्याग संत के जीवन में होता है। पूरा जीवन संत का त्याग में होता है। संत संसार के बीच में रहकर भी संसार से अलग रहते, इसी का नाम संत है। आजकल देखिए भौतिक सुविधाओं का उपयोग भी संत करते हैं, तो कई लोग कहते हैं अरे पुराने संत तो पहाड़ों में रहते थे, अब तो संत संसार के बीच रहते। पहली बात तो अब पहले के जमाने में पहाड़ कंदराएं थी, अब इतने पहाड़ रहे नहीं है ना। दूसरी बात, पहले इतनी भौतिक सुविधा थी नहीं। हम संत सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। जाहिर है महिला नागा सन्यासी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके जीवन और दीक्षा से जुड़े कई रहस्य हैं जो आम दिनों में सामने नहीं आते। 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाली इस महिला संत की कहानी भी थोड़ा अलग है, जो बताती है कि कैसे अपना सामान्य जीवन त्याग कर संन्यास की राह अपनाई है। 12 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली। हमको लगता है कि इनकी आयु भी बहुत कम होगी, 18-19 वर्ष के आसपास की होंगी, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा कहती हैं और गोशिका जी महाराज यही कहती हैं कि उन्हें बेहद खुशी है कि वो अपना पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर चुकी है। वाकई में महिला सन्यासियों की दुनिया भी रहस्यों से भरी हुई है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रछारिया को लेकर कई सारे अलग अलग दावे हमने देखे और यहां से फेमस भी वो हुई। इसी बीच जब उनसे पूछा गया वो साध्वी बनना चाहती हैं या नहीं, इस पर तो वो क्लियर कुछ नहीं बोल पाई, पर इसी पर उनके माँ बाप ने बहुत बड़ा खुलासा किया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ 2025 में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हर्षा रिछारिया मॉडल साध्वी के नाम से सुर्खियां बटोर रही हैं। न्यूज 18 ने हर्षा रिछारिया के बाद अब हर्षा के माता पिता से खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में हर्षा रिछारिया के माता पिता ने हर्षा को लेकर कई बड़ी जानकारी दी।
भोपाल में रह रहे हर्षा के माता पिता ने बेटी के इस तरह फेमस होने पर खुशी जताई। साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहां आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। हर्षा रिछारिया की माता किरण रिछारिया ने बताया कि हर्षा सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगातार काम करेंगी, युवाओं को सनातन के प्रति जोड़ने का काम करेंगी। वो एंकरिंग करती है, शुरू से प्रोग्राम होस्ट करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है। फिलहाल उसने छोड़ रखे थे क्योंकि उसने बोल दिया था कि 2025 से जब से ये कुंभ मतलब हम करेंगे, स्नान करेंगे, गुरु के यहाँ रहेंगे, तब से हम सारे इवेंट वगैरह छोड़ देंगे। अब जो आने वाली बच्चे हैं, मतलब जो उसकी उम्र के हैं, युवा पीढ़ी है, जो भटक रहे हैं रास्तों में, इनके लिए मुझे सनातनी का काम करना है, सबको अपने धर्म से जोड़ना है। ये तो उसका मुद्दा था, बहुत दिन से बोलती थी। इनको ही हमें मार्गदर्शन दिखाना है, जगह जगह जाके ऋषिकेश में कहीं भी ये बोलना कि आने वाले बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। वहीं हर्षा रिछारिया की शादी के लिए उनके माता पिता लड़के देख रहे हैं, लेकिन शादी का संयोग नहीं बनने के कारण हर्षा की अभी तक शादी नहीं हुई है। जल्द ही हर्षा की शादी होगी। माँ हूँ तो सोचती तो हूँ हर साल की, इस साल करना है, इस साल करना है, पर शायद भोलेनाथ का भी नहीं होगा, शादी का संयोग नहीं होगा, इसलिए टल जाती है। वहीं हर्षा के पिता दिनेश रिछारिया का कहना है कि उनकी बेटी को गुरु मंत्र मिला हुआ है और वो उसका अनुसरण कर रही है। उनकी बेटी कामकाजी पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन अभी साध्वी नहीं बनी है। वो बात जो उसकी माँ ने कही वो सही कही है। उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। एक ग्रस्त जीवन में जो अपन गुरु दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा ली है। शंकराचार्य जी से निवेदन किया था, उनके चरणों में बैठ के उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बन के वो अपना जो गुरु मंत्र दिया है, आगे पूजा पाठ का जो वो दिशा निर्देश करते हैं, उसका वहाँ रह के वो अध्ययन कर रहे हैं। बता दें कि 4 जनवरी को महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी। उस वक्त 30 साल की मॉडल हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी। तभी से हर्षा सुर्खियों में आ गई थी। इस दौरान हर्षा के कई बयान वायरल हुए थे, जिसमें वो सुकून की तलाश में आध्यात्म का जीवन चुनने की बात कहती नजर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रैला गंगा जमुना तक बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इसी बीच 24 घंटे का अखंड रुद्री पाठ का आयोजन किया गया है, जो कई सारे रिकॉर्ड बनाएगा। आइए इस पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का प्रयागराज में आयोजन हो रहा है। करोड़ों साल पहले कुंभ से घिरे अमृत की तलाश में श्रद्धालुओं का रैला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे खींचा चला आ रहा। इस दौरान महाकुंभ में साधु संतों के शिविर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जा रहे हैं। तो वहीं महाकुंभ के सेक्टर 9 स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी विश्व कल्याण के लिए विशेष आयोजन शुरू हो गया है, जहां पर 33 दिनों तक दिन और रात 24 घंटे अखंड रुद्री पाठ शुरू किया गया है। साध्वी तपेश्वरी भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक अनूठा प्रयास यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर लगातार अगले 33 दिनों तक 500 से ज्यादा वेद पाठी 24 घंटे 24/7 शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों का जाप करेंगे, जिसमें 25,61,328 मंत्रों का जाप होगा और शुद्ध शैली में होगा। ब्रह्मचारी शिष्य जो ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित हैं, वो यहाँ पर जाप करेंगे। ब्रह्म ज्ञान की अखंड ध्यान साधना यहाँ होगी और ऐसे में लाखों लाखों कोटि कोटि प्राणी ऊर्जा का यहाँ पर संचार होगा। महाकुंभ मेला 2025 में एक और जहां योगी सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तो वहीं 33 दिनों तक दिन रात 24 घंटे अखंड रुद्री पाठ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ ही इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा।
इस कार्यक्रम को, हमारे इस प्रयास को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जब हमने उन्हें बताया, उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें सैंक्शन दी। वो तीनों संस्थाएं यहाँ पर आ रही हैं और इसको पूरा ऑब्जर्वेशन में इनके अंडर किया जा रहा है। महाकुंभ में वेदों के मंत्रों के जाप के दौरान अखंड ब्रह्म ज्ञान की साधना के लिए भारत और विदेशों से लगभग 15 से 20 लाख लोग आएंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 33 दिनों तक 150 से अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें धार्मिक गुरुओं के साथ ही राजनीतिक, फिल्मी जगत से जुड़ी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। वैदिक मंत्रोच्चारण भी चलेगा भैया और ध्यान साधना भी होगी, अखंड ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना। और आप ये देखिए ना कैसा वातावरण यहाँ बनने वाला है, सात्विक वातावरण। और इस वातावरण का जो लाभ है युवा भी ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब युवाओं का इस पंडाल के अंदर 150 से ज्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें युवा कुंभ भी होगा, नारी कुंभ भी होगा, नशा मुक्त कुंभ भी होगा। बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मानना है कि वैदिक मंत्रोच्चारण की वजह से ऐसे ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, जिससे कि उस क्षेत्र में आने पर हर व्यक्ति के मन में विशेष प्रकार की शांति का आभास होगा और लोगों को मन की शांति प्राप्त होगी। वैदिक मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। हालांकि यहाँ 3 संस्थाओं ने उन्हें सहमति दी है, जो कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन वास्तव में इसका मकसद है कि जो युवा हैं उनको अगर किसी तरह का मानसिक तनाव है तो यहाँ पर आए। यहाँ पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा निकलेगी, इसकी जो तरंगे निकलेंगी, यहाँ पर आने पर न उन्हें आत्मिक सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं वो भी काफी हद तक दूर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। अभय सिंह से सन्यासी बने आईआईटी बाबा खूब ज्यादा चर्चाओं में हैं और अलग अलग दावे भी इसे लेकर के किए जा रहे हैं। इसी बीच उनके पिता का एक बयान सामने आया। उनके पिता का कहना है कि घर वापस लौट आओ बेटा। देखिए। महाकुंभ में इन दिनों आईआईटी वाले बाबा की खूब चर्चा हो रही है। आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं आईआईटी बाबा के पिता ने अपने बेटे से घर वापस लौटने की अपील की है। साथ ही उनका कहना है कि बेटे के बाबा बनने के बाद उनके बेटे का वापस परिवार में लौटना अब संभव नहीं हो सकेगा। वो किचन वाली वो स्टेज आ गई, उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार में संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। इतना ही नहीं, अभय सिंह ने देश की राजधानी दिल्ली और कनाडा में भी प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी की, मगर उसके बाद वो कनाडा छोड़कर वापस से भारत लौट आया। उसके बाद में उसने 6 महीना के लगभग दिल्ली एक कंपनी के अंदर सर्विस भी करी। फिर वो जो बेटी थी वो कनाडा थी, वो कनाडा ले गई। उसने 2-2.5 साल तक वहाँ भी उसने सर्विस करी कंपनी में, जो एक अच्छी वो रेपुटेड कंपनी थी उसमें। उसके बाद में कहने लगा भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मध्य इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी। बता दें कि इंजीनियर बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दी है। उनका मानना है कि साइंस के जरिए आध्यात्म को समझ रहे हैं, इसकी गहराइयों में जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रयागराज में आईआईटी बाबा के साथ ही पीएचडी वाले बाबा भी बहुत सुर्खियों में हैं। उनकी भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और उन्होंने पीएचडी की है यज्ञ में। और भी कई दावे हैं, आइए देखते हैं। यज्ञ से एक तरफ जहाँ जितना एटमॉस्फेयर क्लियर होता है उतनी हमारी आत्मा की शुद्धि भी होती है। और मेरा अपना पर्सनल जो मैंने अनुभव किया है वो ये है
कि हमारे कुछ भक्त जो हैं वो किसी क्रॉनिक डिजीज से जब गुजरते हैं, कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जैसी भयानक गुजारी उनको प्रॉब्लम आई, और कोरोना काल में जिनकी किडनीज के ऊपर प्रॉब्लम आई, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, तो हमने उनके लिए जब यज्ञ किया तो 15 दिन में जिसको वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा रहे थे अमेरिका में, कनाडा में, कैलगरी से एडमिंटन रिसर्च सेंटर में लेके जा रहे थे, और 15 दिन में जो किडनी और जो लीवर हैं वो रिवर्स हुए हैं और आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहाँ से पीएचडी हुई है आपकी महाराज जी यज्ञ पर? मेरी असम से हुई है। ये प्रज्ञा ज्योतिष नॉन एकेडमिक संस्था है जहां से मैंने यज्ञ के ऊपर पीएचडी करी है। और आपने ग्रेजुएशन बीटेक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया, किस ईयर में बीटेक किया था? और दिल्ली निजामुद्दीन औलिया से मैंने किया था। और पहले मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन है +2 की, वो मैंने पंजाब से करी। उसके बाद मैं वहाँ दिल्ली निजामुद्दीन औलिया से करी, लेकिन क्योंकि संन्यास लेने के बाद पिता का नाम और मेरा स्वयं का नाम बदल जाता है, तो वो नाम हम दिखा नहीं सकते, वो नामों का हम सर्टिफिकेट हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो हमने अपना एग्जाम देने के बाद ही अपने आप को सर्टिफाई किया, और फिर एमए मैंने करी। एमए महर्षि वेदव्यास विद्यालय गुजरात से करी, और फिर ये पीएचडी करी है। और मैं आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जन्म जन्म के पुण्य फलें, आओ सब हम प्रयाग कुंभ चले। महाकुंभ से महा कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।